खुशामदीद। हम शादी के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आल चचक का हाथ मांगते हैं। बाइंदर साहब के लिए खुशामदीद उस्मान साहब। क्या हो रहा है यहाँ? औकतम साहब, हमने आपको खबर भिजवाई थी ना, ये सब क्या है? आपसे भी यही सवाल है उस्मान साहब। बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? असूलन हम पेश की खबर भिजवा कर यहाँ आए हैं, मगर मैं देख रहा हूं कि आप यहाँ पर बगैर इत्तला दिए आई हैं। इसमें हम सुल्तान अपने मातहतों से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं मुझे। मैंने आपसे कुछ पूछा है, जवाब दीजिए मुझे। औकतम साहब ने हमें मदऊ किया है कि हम इनका जवाब सुने। बताइए जरा, आखिर क्या जवाब है? उस्मान साहब, हम नहीं जानते। ठीक कहा औकताम साहब ने, ये नहीं जानते। हमने हाथ मांगा है। अल्लाह के हुक्म से खुशियां नसीब होंगी। ठीक कहा ना औकताम साहब? बाइंदर की पेशकश कबूल करूंगा। मुबारक हो। औकतम साहब, हम यहां दिलों को फतह करने आए हैं। खानदान की नई शुरुआत करने के लिए पीछे हटना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। यालजी जी की ख्वाहिश भी यही है। इसकी माँ और बाबा यहाँ मौजूद हैं। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे उस्मान साहब। आप हमें जालिम क्यों समझ रहे हैं? शर्म की बात है उस्मान साहब। ये एक अच्छे मकसद के लिए है, वो मजबूर नहीं है। हमें इजाजत दीजिए, हम शादी की बात करेंगे। हम आपके सरदारान और खानदान को मदऊ करते हैं। कल रात सऊद के सराय में सुल्तान अलाउद्दीन के पास अहम खबरें हैं।
अलचेचक। खामोश, मेरी बात सुने। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। क्या आप अब भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? मैं सिर्फ तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मेरा मरना और जीना भी तुम्हारे साथ है अलचेचक। बाहर जाने का एक ही रास्ता है। तो फिर कल मुझे बचाने आइएगा। मैं जरूर आऊंगा। मैं कल तुम्हें यहां से बचाकर लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपका बाग में दरख्त के पास इंतजार करूंगी। अब जाएं, वरना कोई देख लेगा। हमने दीवारों की मरम्मत की। हमने किले के चारों तरफ खाइयां खोदी हैं। हमारी दीवारें इतनी ही मजबूत हैं जितनी हमारी ढाल ओलोफ। अच्छा, सिपाहियों को हुक्म दो, कोई नहीं सोएगा। बंदर का आदमी आया ओलोफ, आने दो। बाइंदर साहब ने भेजा है। इस नक्शे में उस्मान का नया ठिकाना भी है और इस्मिहान सुल्तान ने हुक्म दिया है, वो चाहती हैं कि तुम कल रात उसका नामो निशान मिटा दो और बदले में तुम्हें उस काम का अजर जरूर मिलेगा। उनका ठिकाना कोपरो हिसार के बहुत करीब है और ये तशमीनार के भी करीब है। अगर आप उसका ठिकाना तबाह नहीं कर सके तो आपको वही भुगतना पड़ेगा जो आपने मरमराचिक में भुगता था। रोको, जाने दो। मैं एक तीर से बहुत शिकार करूंगा। मैं मरमराचिक को वापस लूंगा और जो कुछ उस्मान के पास है मैं उससे वो सब ले लूंगा। बाइंदर को बता देना। आपको लगता है कल रात उस्मान साहब आएंगे? वो आएंगे, जरूर आएंगे। ना चाहे तब भी आएंगे, क्योंकि कोई वालिदा सुल्तान की दावत से इनकार नहीं कर सकता। क्या तहाइफ तैयार हैं? जी वालिदा सुल्तान, मैंने उरहान और अलाउद्दीन साहब के लिए 2 सफेद घोड़े तैयार किए हैं। 2 घोड़े? नहीं आपजे, 2 घोड़े नहीं, हम 1 घोड़ा तोहफे में देंगे। माओ की सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं? मैं यहां क्यों हूं? क्योंकि मैं एक मां हूं। बाला खातून और मलहून खातून की सबसे बड़ी कमजोरियां उनके बच्चे हैं। औलाद बड़ी आजमाइश होती है और हान और अलाउद्दीन के बीच दरार के लिए किसी भी हद तक मैं जा सकती हूँ आपचे। जैसे आपका हुक्म वालिदा सुल्तान। वो सफेद घोड़ा उस्मान के ख्वाबों को चकनाचूर कर देगा। तुम देखते जाओ कैसे मात देती हूँ मैं। इस्मिहान सुल्तान बिला वजह मुलविस नहीं हो रही इसमें। उसे लगता है क्या चची को लेकर हम औकतम साहब पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि वो उन्हें रोकना चाहती है। लेकिन तुम सब्र करना, उस लड़की को मैं लेकर आऊंगा। अपने भाई से मैंने वादा किया था
कि तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब से वो यहाँ आई है बाइंदर इस्मिहान के इर्द गिर्द ही है। ये वाज़ेह है कि उन्होंने ये मंसूबा बनाया। इस्मिहान सुल्तान बाइंदर साहब के जरिए हमसे उक्ताम साहब को अलग करना चाहती है। सुनो जरा, इस बारे में खबर नहीं है कोई। जाओ सिपाहियों को बता दो जाके। मैं जाता हूं फौरन। एक के बाद एक दुश्मन, फतह पहले ही मुश्किल है, अब चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होंगी उस्मान साहब। तुमने जैसा कि कहा ये मुश्किल है, लेकिन मेरी नजर में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। हमारा मकसद वाज़ेह है, वो कला जरूर फतह किया जाएगा। दुश्मन के पास ज्यादा लोग होना या हमारे पास कम होना हमें सुस्त नहीं करेगा। अगर रब ने चाहा तो सूरज निकलते ही कोपरू हिसार हमारी सरजमीन होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शेख अदाबाली की मेजबानी में कोई कमी ना रहे। सल्तनत के चिराग हैं वो, उस्मान की सबसे बड़ी कमजोरी। अगर हम इस रोशनी को ही बुझा दें तो उस्मान अंधेरे में अकेला रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख, आपकी आमद का शुक्रिया। आपने अपनी रोशनी से हमारे घर को मुनव्वर किया। अस्तगफिरुल्लाह। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी अचानक आमद बहुत सी अच्छी चीजें लेकर आई है। बुरे कामों से हमें कोई सरोकार नहीं। हमारा मकसद अच्छे काम करना है ताकि हमारे लोग इस नेकी का एक हिस्सा बने। अगर आपका दिल वही कहता है जो आपकी जबान, तो ये अच्छा है इस्मिहान सुल्तान। लगता है आपके दिल में कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी आमद से नाखुश हैं शेख साहब, और इसी वजह से मुझे दुख होता है। अस्तगफिरुल्लाह, हम क्यों नाखुश होंगे? सऊद पूरी दुनिया की तरह अल्लाह की मिल्कियत है। आपका वजूद हमारे लिए न कोई नेमत है न कोई अजाब। लेकिन आपका वजूद हमारे लिए बाइस रहमत है। दरअसल मैं आपसे आलम इस्लाम की मौजूदा सूरत हाल पर बात करना चाहती हूँ। और भी कुछ बातें हैं। इसीलिए आपने मुझे बुलाया। अगर आप अपनी मुश्किलात के बारे में मुखलिस हैं, तो इसका इलाज तलाश कर सकती हैं। शेख साहब हमें बताइए, मुसलमानों को मुत्तहिद रहने के लिए, बातिल से लड़ाई करने के लिए हमेशा ही मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। यकीनन ये मुश्किल है। मुसलमानों के इम्तिहान हमेशा मुश्किल होते हैं। दुश्मन तो ये चाहता है कि मुसलमान सख्त हालात से दो चार हों। वो मुनाफिक जिन्होंने अपने आप को छुपाया, उन्होंने आलम इस्लाम को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ये सब कैसे किया शेख? बज़ाहिर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो हमारे बदतरीन दुश्मन हैं। वो हमारी सफों में मौजूद होते हैं और हमें अपनी सफों में शामिल करते हैं, लेकिन आस्तीनों में खंजर छुपाए होते हैं। मौका पाते ही वार करते हैं। हम जानते हैं प्यारे आका के हुक्म से ऐसे मुनाफिकीन को सजा जरूर मिलेगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी के लिए दुआए ज़रर भी फरमाई थी? मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि उन्होंने बद्दुआ भी दी। आप मुझे वो वाकया बताएंगे? नजद रेगिस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले से कासिद मिलने के लिए आया।
उसने प्यारे आका से दरखास्त की कि हमें इस्लाम के बारे में कुछ बताएं। उनकी ख्वाहिश और दरखास्त पर रसूलुल्लाह ने 70 हाफिज साहबा कराम को उनके साथ रवाना किया। वो ये जानते थे कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा कीमती जान उसकी होती है जिसने कुरान हिफ्ज किया हो। फिर क्या हुआ शेख साहब? मुनाफिक की फितरत गद्दारी से काम लेना है। जब वो हाफिजुल कुरान वहां पहुंचे तो कुफ्फार की शैतानी फौज उनका इंतजार कर रही थी। दस्तावेज देखे बगैर उन्होंने हाफिजों को कत्ल कर दिया। 70 हुफ्फाज को शहीद करना इस्लाम को बहुत बड़ा धचका पहुंचाना था। कुफ्फार ने सबको शहीद किया। जब ये खबर मदीना पहुंची तो तमाम मुसलमानों के दिल जल गए और वो अपने आंसू न रोक सके। ये सब देखकर कुफ्फार खुश हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बड़ा गम था। अनस इब्न मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी चीज का इतना गम नहीं हुआ जो इन हाफिजों की शहादत से उन्हें मिला। रसूलुल्लाह ने उन हाफिजों के कातिलों के लिए सुबह की नमाज के बाद 1 माह तक उनके नेस्तो नाबूद होने की दुआ की, जिसको बद्दुआ समझते हैं। हैरान हूं, मैं रहम के साथ दुआ की तवक्को कर रही थी। जालिमों पर रहम करना मजलूमों के साथ ज्यादती है इस्मिहान सुल्तान। अफसोस हुआ वो इंतकाल कर गए। हाफिज शहीद हुए थे, हमारे नबी ने उनके लिए दुआ की थी। यह अफसोस की बात कैसे हो सकती है? वो हुफ्फाज थे इसलिए, और हुजूर के साथी भी थे, इसीलिए अफसोस हुआ। उदास ना हो इस्मिहान सुल्तान, हमारे लिए शहादत से बढ़कर कोई मकाम नहीं होता। और अगर डर हो तो सिर्फ इस बात का हो कि कहीं हम मुनाफिक ना हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत से मुंह फेरने और जलील होने से डरना चाहिए, और जो लोग अल्लाह के वहां जलील होते हैं वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। आपने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वरना कौन वालिदैन की नाफरमानी करना चाहता है? कोई नहीं। अल्ट्रा चेक। मेरी बेटी, क्या तुम ठीक हो? मैं क्यों नहीं ठीक होंगी वालिदा? क्योंकि उस लड़के के बजाय बाइंदर साहब का इंतखाब जो किया गया है तुम्हारे लिए, उम्मीद है कि कबूल करोगी। मेरे बाबा, मेरी वालिदा और इस्मिहान सुल्तान का ख्याल है कि ये सब मुनासिब है, तो मैं इस पे अफसोस क्यों करूंगी? तुमने मुझे खुश कर दिया है।
ये क्या है अलचिची? क्या कहीं जा रही हो? मेरा रिश्ता हो गया इसका ये मतलब नहीं कि मैं तिजारत छोड़ दूंगी। मुझे बाजार में काम है। माशाल्लाह मेरी बेटी। चलो जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। सिपाही, बाइंदर साहब को खबर पहुंचा दो। उनकी होने वाली खातून शादी से भाग रही है। कांताकुज़नूस तख्त का वाहिद वारिस है। 2 दफा हम रोक चुके हैं उसको, मगर अंदरूनी कोस एक अहमक है। आज नहीं तो कल कांताकुज़नूस तख्त हथिया लेगा। वो ये करके लश्कर लेगा और यानी शहर पे चढ़ाई कर देगा। वो लश्कर बुरसा और इज़्निक इन दोनों जगहों पर रुकेगा। अगर हम कोपरू हिसार हासिल कर लेते हैं तो हम इस जगह से दिफा कर सकते हैं, और अगर हम वो कला हासिल नहीं करते तो उस सूरत में हम उसके लश्कर को हमला करने से रोक नहीं सकेंगे। इस्मिहान सुल्तान इसका फायदा उठाएंगी और हमें तबाह करने की कोशिश करेंगी। यही वजह है वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पहले की फतूहात की तरह एक फतह ही नहीं है, बल्कि ये जगह हमारे वजूद और मुस्तकबिल की जद्दोजहद है। मरमरा चेक के फतह के बाद कलों में मजीद एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई हैं जनाब, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। वो हमारे रास्ते नहीं रोक सकते। हम भी तदाबीर इख्तियार करेंगे और जरूर करेंगे जहर खुदाए। कौनूर, सूरत हाल से आगाह करो। वो तादाद में ज्यादा हैं जनाब, और दीवारें भी मजबूत हैं। गुरबुज सिपाही की मालूमात की बहुत से लोगों ने तस्दीक की है। मशरिक की दीवारें इतनी मजबूत नहीं है जितनी नजर आ रही हैं। उसकी मरम्मत भी की है, लेकिन ये काफी नहीं है। कौनूर, सिपाहियों के साथ तुम वहां जाओगे, मशालें जलाकर दीवारों को रोशन करोगे। वरान, तुम मंजनीकों का सही से इस्तेमाल करोगे और उनकी ऊंची दीवारों में सुराख करोगे, और इसके दौरान कुछ सिपाही वहां से अंदर दाखिल हो जाएंगे। जैसे ही वो अंदर जाएंगे, वो जाते ही बाहरी दरवाजा खोलेंगे, और दरवाजा खुलते ही मजीद सिपाही और हमारी खवातीन अंदर दाखिल हो जाएंगे। उनके कानों तक ये खबर पहुंचने से पहले ही इंशाल्लाह कोपरू हिसार फतह कर लेंगे। इंशाल्लाह। बाला, तुम उस बाहरी दरवाजे के पीछे खड़ी रहोगे। कौनूर, तुम दीवारों को रोशन करोगे। वरान, मंजनीकों की जिम्मेदारी निभाने के बाद याद रहे कि वहां सिपाहियों की क़यादत भी तुम करोगे, और मैं दीवार से अंदर दाखिल होने वाला पहला फर्द होऊंगा। मेरे हुजूर, बेहतरीन मंजनेक चलाने वाले सारे सिपाही तुर्कुत साहब के साथ। बहाने नहीं चाहिए। अगर तुम किसी पर इंहिसार करोगे तो फिर इस फतह को भूल जाओ। आइंदा हरगिज़ ऐसा सोचना मैंने। जो हुक्म मेरे हुजूर।